ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ठीक है, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात है जिसको समझना बहुत जरूरी है, जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं लेकिन उसको नहीं पहचानते, वो चीज के बारे में, उस अस्तित्व के बारे में, उस व्यक्तित्व के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और पूरा जो जिसको रचयिता कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर अल्लाह कहते हैं, अलग अलग नाम से पावर कहा गया है, लाइट हाउस कहा गया है, ये कई चीजें, उनको बहुत सारे नाम दिए गए हैं। ठीक है, और इन सारे नाम जो भी है, एक बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग इसमें आता है कि जहां पर नाथ और ईश्वर शब्द लास्ट में होगा, जिस भी शब्द में नाथ एंड ईश्वर शब्द जोड़ा जाता है अंत में, वो सब परमात्मा के नाम है। ठीक है, और उसके साथ साथ में उनके गुण जुड़े हुए हैं। नाथ मना पिता को कहा जाता है, और ईश्वर मना ईश्वर भगवान को कहा जाता है, अल्लाह को कहा जाता है। ठीक है, सुप्रीम को कहा जाता है। तो ऐसे बताया जाता है इनके कितने नाम है, वो अनगिनत नाम है। ठीक है, जिसने जैसा अनुभव किया वैसे नाम उनको दे दिए गए। ठीक है, अब हम लोग सृष्टिकर्ता, द बेनिफैक्टर ऑफ द होल वर्ल्ड, मतलब सारे विश्व का कल्याण करता है, और उसको जनरली एक कॉमन शब्द याद करते हैं हम लोग, भगवान को शिव कहते हैं। ठीक है, अब ये शिव जो नाम है परमात्मा का है, और शिव का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। नाम से ज्यादा अर्थ बहुत काम करता है। वो है शिव माना कल्याणकार। संस्कृत में शिव शब्द को कल्याणकारी के भाव से यूज किया जाता है। तो ये सबके कल्याण करते हैं, इसीलिए उनको शिव कहा गया है। इनका काम ही है कल्याण करना, भटके हुए को रास्ता दिखाना, अंधकार को प्रकाश से आलोकित करना। इसलिए कहा जाता है ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश हुआ। उनका नाम शिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। ठीक है जी जी। बहुत सारे लोगों ने जो भी बड़े बड़े नाम दिए हैं, उसके पीछे रहस्य है, कहीं ना कहीं एक सकारात्मक शक्ति हमें मिलती है उनके द्वारा। ठीक है, दुख से सकारात्मक, हाँ, सकारात्मक कहो, अभ्यास की भावना कहो, ऊर्जा उनसे मिलती है, जिससे हमें एक शक्ति मिलती है और हम थोड़ा सा शक्तिशाली बन जाते हैं और हिम्मत आ जाती है हर चीज को करने के लिए। ठीक है, अब बात आती है शिव, उनका नाम है और उनका रूप है ज्योति समान। उनको कहते हैं ज्योति बिंदु। बिंदु, ज्योति बिंदु, ज्योति बिंदु। तो ज्योति बिंदु शिव परमात्मा, परम पिता, उनको गॉड फादर भी कहते हैं, है ना, गॉड फादर शिवा, क्योंकि सभी आत्माओं का जो पिता है वो शिव है। अब आत्माएं बहुत है, एक बड़ा डिफरेंस ये है कि उनके नाम नहीं है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ये। परमात्मा एक है और उनका नाम है। आत्माएं अनेक है, उनका कोई नाम नहीं है। ठीक है, और आत्माओं के नाम भी पढ़ते हैं तो वो टेम्परेरी होते हैं। जो भी ड्रेस वो पहनते हैं उस ड्रेस का नाम होता है, शरीर का नाम। तो ये डिफरेंस समझना जरूरी है। और उनको निराकार कहते हैं। ठीक है, माना उनका कोई स्पेसिफिक आकार ऐसे बना हुआ नहीं है। ठीक है, एक लाइट हाउस है, पॉइंट ऑफ लाइट, सिंपल, जहां से एनर्जी जनरेट होता है और जितना चाहिए मर्जी आप उससे जनरेट वो एनर्जी ले सकते हैं। इसलिए उनको दाता कहा गया है। और वो आप हमेशा देंगे आपको, वो आपसे लेंगे नहीं कुछ, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है। अगर वो शरीर लेते तो जरूरत पड़ता उनको वो शरीर में भी आता नहीं है, है ना। जन्म मरण से न्यारा है।
जन्म मरण से न्यारा है। कुछ 5 चीजें हैं जो उनको हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं। एक जन्म मरण से न्यारा, अकर्ता अभोक्ता है, निराकार है, निराकार है, दाता है, जन्म मरण से न्यारा है, जन्म मरण से परे है, परे, है ना? हाँ परे, परे है। हाँ। दुख हरता सुख करता है। दुनिया में ऐसा कोई भी मेडिसिन नहीं है कि आपके मन के दुख हर जाए। एक परमात्मा है जो आपके दुख को हर सकता है, सुख दे सकता है। ठीक है। तो इनको वो ब्लॉटिंग पेपर भी कहते हैं। वो सारी चीजें जो चूस लेता है, दुख निकाल लेता है। ठीक है। आत्मा जितनी दुखी हो जाएगी उतना सुख वो उसको देने का इनका काम है, उसके अंदर से दुख निकाल लेने का। ठीक है। प्यूरिफायर है, एक बहुत अच्छे प्यूरिफायर है। परमात्मा के बारे में काफी मान्यता ऐसा है कि वो सब कुछ कर सकता है। लोगों की मान्यता ऐसा है ना? लेकिन ऐसा सही भी नहीं है। कर तो सब कुछ सकता है लेकिन वो वैसे नहीं करते। जैसे भूखा है तो उसको खाना खिला दे, है? नौकरी नहीं तो नौकरी लगा दे, बच्चे नहीं है तो बच्चे बनवा दे। लोग ये चीजें मांगते हैं ना उनसे। राइट। बारिश नहीं आने तो बारिश करा दे, है ना? तो परमात्मा को कई चीजें, कई भावनाओं से लोग याद करते हैं। लेकिन वो सब चीजें परमात्मा करता है क्या? नहीं करता, है ना? परमात्मा जो है छोटी चीज है ना उनके लिए। ये सारी चीजें, आपको बच्चे नहीं है, बच्चे का नौकरी नहीं है, नौकरी मिलना चाहिए, ये बहुत छोटी चीज है। इट इज नॉट इन उनके कैटेगरी में आता ही नहीं है, क्योंकि वो बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। वो चाहे तो आपको 1 सेकंड में राजा बना सकता है, ये उनके हाथ में। आप बोलो मेरे को राजा बनना है तो डेट्स वर्थ ना, भगवान बना देगा आपको। तो हाँ, छोटी छोटी चीजों के लिए परमात्मा इंटरफेयर नहीं करता। ये हमारे कर्म फिलॉसफी के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए वो चीजें, आप अच्छा पढ़ाई करो, आप थोड़ा मेहनत करो, आपको नौकरी मिल जाएगा, है ना? और कुदरत में जो भी चीजें हैं उसको स्टेबल करो। बारिश के लिए आप पेड़ पौधे लगाओ, बारिश आ जाएगी। वो तो सिस्टम है कुदरत का, वो बना के रखा हुआ है आपके लिए। आपके लिए ईश्वर ने ऑलरेडी दे दी वो चीजें। हाँ, बाकी आप भूल गए या आपके मिस्टेक से जो चीजें हो गया उसके लिए तो आप खुद जिम्मेवार है ना? तो वो सब चीजों में परमात्मा इंक्लूड नहीं होते, माना वो चीजें करने नहीं आता है। ठीक है। तो परमात्मा जो है वो पूरा ही दुनिया का कायाकल्प करने आता है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आता है। ठीक है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि परमात्मा का कर्तव्य क्या है। ठीक है। ब्रह्मा के द्वारा वो रचना करेंगे, सृष्टि का रचयिता। रचना भी किसी और से करते हैं क्योंकि उनका कोई अपना शरीर नहीं है। और शंकर के द्वारा विनाश करते हैं। विनाश करते नहीं है लेकिन उनका कर्तव्य में बताया जाता है कि जब वो आते हैं तो सारी दुख दर्द देने वाली चीजें जो है खत्म हो जाती है, अपने आप ही खत्म हो जाती है। ये ऐसा है जैसे कि एक मकान बनाना है आपको, टेम्परेरी आप खुद के मकान में रह रहे हैं, लेकिन वो 25-30 साल के बाद उसकी जो है डिमोलेशन हो गया, हाँ रिनोवेशन करना है। तो रिनोवेशन करते वक्त कुछ चीजें खराब होती है तो फेंक देते हैं ना। तो सेम परमात्मा जब इस सृष्टि को नया बनाते हैं तो पुरानी सृष्टि का अपने आप ही विनाश हो जाता है, उसमें कोई कर्ता नहीं है। ठीक है। तो वो क्रिएशन के साथ जुड़ा हुआ है। विनाश जो है परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उनके कर्तव्य में वो डाल दिया जाता है। वो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश और विष्णु के द्वारा पालना देते हैं, ऐसा बताया जाता है। ठीक है। अब परमात्मा का निवास स्थान कहाँ पर है? हेलो जी जी सुनिए मैं। परमात्मा कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? मैं पूछ रहा हूँ।
और आप मेरे से पूछ रहे हो? हाँ। उनका स्थान हमने बिंदु बोला था ना, हमारी इन बिटवीन आईब्रोज। नहीं, परमात्मा, इट इज आत्मा जो आप बोल रहे हैं। अच्छा, परमात्मा वो उनके धाम जैसे, वो जैसे हमने कल डिस्कस किया था 3 धाम है जो हाँ, सबसे ऊपर वाला। ठीक है, यस यू गॉट। जिसको शांति धाम बोला था हमने। हाँ, शांति धाम, परम धाम। शांति धाम में रहते हैं। हाँ, उसके अलग अलग नाम है। शांति धाम भी है, परम धाम भी है। परम है ऊपर, सुप्रीम रहता है, इसलिए परम कहते हैं उन्हें, परम धाम कहते हैं, उनका स्थान है वो जी। विराटनाथ लोग भी कहते हैं, शांति लोग भी कहते हैं। ठीक है, कई नाम है इसमें। ठीक है, ओके, परम धाम इज द राइट आंसर, कोई बात नहीं। अब परमात्मा जो है उनका रहने का स्थान परम धाम है, और वो अपना कर्तव्य करने के लिए संगम पर आते हैं। वो इस सृष्टि में, जैसे कोई फिल्म आप देखते हैं तो पूरी फिल्म में कुछ स्पेशल अपीयरेंस होता है, उस व्यक्ति के आने से सारी स्टोरी समझ में आ जाता है और स्टोरी ठीक हो जाती है। वैसे ही सृष्टि के पूरे साइकिल में परमात्मा का एक ही बार आना होता है, नॉट ऑल द टाइम। ठीक है, एक ही बार आता है, जब बिगड़ने पर होता है उसको ठीक करने के लिए वो आते हैं, इसलिए बिगड़ी को बनाने वाले कहते हैं परमात्मा को। ठीक है, तो उनका रोल सिर्फ थोड़ा सा है। अगर हम पूरे फिल्म को 3 घंटे का फिल्म है तो स्पेशल अपीयरेंस में 5 मिनट का भी रोल हो गया उसका तो बहुत बड़ी बात है, लोगों को समझ में आ जाता है। तो वैसे इस पूरे सृष्टि को अगर हम लोग अंदाजन 5000 वर्ष समझ ले तो उसमें परमात्मा का 100 साल बहुत हो गया, 100 ईयर। ठीक है, तो ये परमात्मा का, और उसमें भी इज डायरेक्टली नॉट अप्रोच्ड, वो किसी के माध्यम से सब करता है, क्योंकि उनको तो पता है ना मेरे को इसमें आना नहीं है, तो वो किसी के द्वारा करवाता है। ठीक है, तो और उनको ये भी कहते हैं कि जानी जानन हार, करन करावन हार भी कहते हैं। लेकिन वो जानी जानन है, लेकिन उसका वो बकान नहीं करता। करन करावन हार है, वो दूसरों से जरूर करवाता है। और उनको हाजिरा हुजूर भी कहते हैं। जब भी आप जहां भी याद करोगे उसकी फीलिंग आएगी, लेकिन वो वहां है ये नहीं कह सकते हैं, उस वस्तु में है ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो चेतना है ना, वो किसी वस्तु में क्यों होगा, है ना। तो उनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। महसूस किया जाता है, राइट। ठीक है, जैसे दुनिया में कहते हैं ना, कच्छ मच्छ अवतार में सब जगह परमात्मा है, तो कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। सब जगह परमात्मा को याद कर सकते हैं, लेकिन सब जगह परमात्मा है ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओके। तो वो चीजों को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। परमात्मा को जब चाहो जहां चाहो याद कर सकते हैं, उसकी शक्ति ले सकते हैं, लेकिन परमात्मा सब जगह है ये रॉन्ग है, क्योंकि परमात्मा का कर्तव्य है कल्याणकारी। सब जगह होता तो कल्याण ही कल्याण होता, लोग मर्डर नहीं करते, ये सब चीजें जो भ्रष्टाचार है वो नहीं होता, क्योंकि सब जगह परमात्मा है। तो परमात्मा इज द राइट पर्सन, परमात्मा इज द ट्रुथ, तो फिर वो चीजें वहां नहीं हो सकते ना। तो कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं समझ पा रहे हम लोग। परमात्मा को जब भी जब चाहे जहां चाहे याद कर सकते हैं, ये राइट वे में, और वो सब जगह उसकी अनुभूति आप कर सकते हैं। ओके, इसको एग्जांपल देके बताएंगे सर? एग्जांपल जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे सामने एक मूर्ति नहीं, कोई एग्जांपल आप बताएं। मैं बताऊँ, ठीक है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज है। हम कहते हैं कि परमात्मा हर जगह है। ये हिंदुइज्म में तो हमने बच्चों को भी बड़ों को भी यही कॉन्सेप्ट है, पर आप यहाँ एक कह रहे हो कि वो हर जगह नहीं है। हम उसको महसूस हर जगह कर सकते हैं, पर वो हर जगह नहीं है। तो इसको थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे प्लीज। क्योंकि देखो, कोई भी चीज हो ना, जो चेतना है ना, परमात्मा की चेतन शक्ति है। ठीक है, और चेतन शक्ति जहां होता है उसकी शक्ति काम करती है। और अगर मैं समझ लो कि एक व्यक्ति के अंदर है परमात्मा, उसमें बैठ गया, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम,
तो वो आदमी गलत काम नहीं कर सकता ना, किसी का मर्डर नहीं कर सकता। परमात्मा जब सत्य है, कल्याणकारी है, दुख हरता है, सुख करता है, जब हम उसकी महिमा करते हैं, वो है वैसे ही वंडरफुल है, कल्याणकारी है, तो उसमें अकल्याण कैसे हो रहा है? तो फिर रॉन्ग हो गया ना कॉन्सेप्ट। क्योंकि वो चेतना है, चेतना में एक्शंस है। जैसे आप है, आपके अंदर एक चेतना है ना, जिसकी वजह से आप सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो परमात्मा वहां नहीं है, वो आत्मा की शक्तियां है। आत्मा के अंदर फेजेस है, परमात्मा फेजेस में भी नहीं आते हैं, स्वरूपों में भी नहीं आते हैं। आत्मा 4 स्टेप्स में चली जाती है, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन स्टेज, और परमात्मा स्टेजेस में भी नहीं आता है। वो एवर प्योर, एवर बी है, सदा दाता है, सदा कल्याणकारी है। तो इसीलिए किसी व्यक्ति से गलत हो रहा है, अगर वहां हम परमात्मा को समझ ले तो परमात्मा गलत काम क्यों करेगा? परमात्मा के तो सब बच्चे हैं, उसको क्यों मारेगा वो? है ना? तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। बाकी इसके पीछे एक रहस्य है, जैसे आपने कहा कि शास्त्रों में लिखा है, लोग इसको बात बताते हैं, तो इसके पीछे का रीजन क्या है वो नेक्स्ट चैप्टर में, कल हम लोग जब सृष्टि चक्र के बारे में जानेंगे तो उसमें आप ये सवाल जरूर पूछना, तो तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, ओके। और एक कॉन्सेप्ट, माना ये तो क्लियर है ना इसमें आपको अभी तक? जी 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 जी। परमात्मा सब जगह अनुभव कर सकते, उनको याद कर सकते, लेकिन वो सब जगह नहीं है जी। क्योंकि वो सृष्टि में रह नहीं सकता है, इजंट इट? रहेगा तो आपके वास्ते थोड़ी थोड़ी दूर होनी शुरू हो गई है। हाँ, ना? परमात्मा जो है जी, किसी भी जगह पे रह नहीं सकता है। ठीक है? उनका किसी जगह पे नहीं रह सकता। ये जो सृष्टि में जितने भी है ना, वहाँ पर सिर्फ वो अपना कर्तव्य करने के लिए किसी के माध्यम से एंट्री करेगा और चला जाएगा। ही विल नॉट वेट। ओके। क्योंकि उनका घर वो परमधाम है, परमानेंटली नहीं रहते। हाँ, नहीं, परमानेंट घर तो उनका निवास स्थान वही है ना, परमधाम। वो बड़े यूनिवर्स के मालिक है यार। आपका ये छोटा सा चेंडू में क्या करेंगे? उसको तो अच्छा भी नहीं लगेगा। 3 लोक में उसका कई माप ही नहीं आएगा। आप यू कैन नॉट कैलकुलेट कि कितना बड़ा उनका धाम है। उनको जैसे वो रहते हैं उस जगह पे वो रहेंगे, और वो ऑलवेज पीस में रहना चाहते हैं। टॉक उनके अंदर है ही नहीं, टॉक वाले संस्कार उनके अंदर नहीं है, लेकिन उनके अंदर सारा बीज होने के नाते उनके अंदर हर चीज का नॉलेज है, अपडेटेड है वो, लेकिन उनका एक्शंस अलग है। तो इसीलिए वो आएंगे भी अपना काम करके छू मंतर, इन सेकेंड, ही विल नॉट वेट। ठीक है? और उनको बहुत प्यार से अगर बुलाते हैं यथार्थ आत्मिक स्थिति में रहकर, तो वो आपको फील कराएगा, आपको फील कराएगा, आपको हेल्प भी कर सकता है, आप उसकी अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन वो वहां उपस्थित है ये नहीं, ये कहना रॉन्ग हो जाता है। ठीक है ना? उनके लिए मैजिक है ना। अब आपके पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और ग्राउंड में एक छोटा सा बॉल पड़ा हुआ है, उससे क्या लेना देना है ही नहीं। अगर वो कहीं टूट गया, फूट गया, तो यू कैन रिप्लेस इट, नहीं तो उसको फिर से ठीक कर देंगे। वो आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप क्यों उसमें जाके बैठोगे? आप अपने मकान में रहोगे ना। ठीक है? ये बहुत बड़ा है, हम उसको बहुत छोटा कर देते। क्यों? हमारी सोच छोटी है। हमने उस दुनिया को, उस यूनिवर्स को बियॉन्ड नहीं देख रहे हैं। हम लोग अपने अंदर ठीक से नहीं देख पा रहे, बियॉन्ड का क्या बात करें, है ना? जी। तो वो चीजें है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत देश में जैसे शिवलिंग की पूजा करते हैं, प्रतिमा का, तो वो शिवलिंग भी जो है ये संस्कृत शब्द है। इसको अच्छी तरह से समझेंगे तो इसमें नाम और रूप दोनों परमात्मा के क्लियर हो जाता है।
ठीक है। शिव और लिंग ये दो शब्द है। शिव कल्याणकारी है, लिंग माना ज्योत को कहा गया है, लाइट को कहा गया है। तो परमात्मा कहते पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योति स्वरूप है। ठीक है, उनका नाम भी हो गया, रूप भी हो गया। ठीक है ना। अब ये चीजें जरूरत नहीं है आपको डिफाइन करने की, लेकिन जरूरत अभी क्यों है? क्योंकि आपको उनके साथ कनेक्ट होना है जी। जैसे आपको घर में बिजली चाहिए तो पावर हाउस से आप कनेक्ट हो जाएंगे ना, उनके साथ आपका लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे, हैं? वो सारी चीजें करने के बाद ही आपके पास रेगुलर आप उसको यूज कर सकते हैं बिजली को। जी। क्यों? अभी परमात्मा की जरूरत है, हम आत्माओं के अंदर पावर कम हो गया है, तो उससे पूरी तरह से वो पावर रिसीव करने के लिए हमें उनका नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य, इन सारी चीजों को जानना जरूरी है। जी। तो नाम हो गया, रूप हो गया, देश, काल और कर्तव्य, ये 5 चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है। नाम शिव, रूप लाइट, ज्योति बिंदु, ठीक है। देश परम नाम, काल कलयुग के अंत समय में जब बहुत दुख बढ़ जाता है, पापाचार बढ़ जाता है, उस समय ही उनका एंट्री होता है स्पेशल अपीयरेंस में। ठीक है। इसके पहले कोई आपको इसके बारे में पूछेंगे नहीं, बताएंगे नहीं। तो आपने नाम रूप देश आगे क्या? काल, काल समय, टाइम। कौन समय में आते हैं? जब कलयुग के अंत में। कलयुग के अंत में। हाँ, कलयुग के लास्ट स्टेज में। कल हम लोग इसमें पूरा डिटेल जानेंगे कितने युग है, क्या है वो। ठीक है। नाम रूप देश काल और 5वां क्या? कर्तव्य। कर्तव्य, जिसके बारे में मैंने बताया, ब्रह्मा के द्वारा रचनेता रचना करते हैं, शंकर द्वारा विनाश करते हैं और विष्णु द्वारा पालना देते हैं। ठीक है। और परमात्मा को शिवैया भी कहा गया है। क्यों शिवैया कहा गया है? क्योंकि वो दुख के नैया से, दुख वाली दुनिया से हमें तार देते हैं, हम सभी को ले जाते हैं सुख की दुनिया की ओर, अपने घर की ओर। परमात्मा को अगर ये शब्द भी अगर अच्छी तरह से आप समझ लेंगे ना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। परम एंड आत्मा दो मिक्स शब्द है। आत्मा, परम प्लस आत्मा। ओके। परम का अर्थ होता है सुप्रीम, ऊंचा, हाईएस्ट। और आत्मा माना जैसे हम आत्मा है, एक चेतना है, लाइवनेस है उसमें, एवर हमेशा लाइव रहता है, मरता नहीं है वो। ठीक है। तो ये परम आत्मा, और इनका नाम शिव। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। ठीक है। अब थोड़ा सा जैसे हमने फर्स्ट लेसन में आत्मा के बारे में समझने की कोशिश की थी, आत्मा एंड परमात्मा में क्या क्या डिफरेंस है वो थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। आत्मा को परमात्मा को अगर याद करना है तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी जानना बहुत जरूरी। ठीक है। एक आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है, परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। आत्मा सुख दुख अनुभव करती है, परमात्मा सुख दुख से परे है। आत्मा पाप और पुण्य करती है, परमात्मा पाप पुण्य से भी परे है। ठीक है। आत्मा अपने कर्म के आधार पे फल भोगती है, परमात्मा न कर्म करता है न फल भोगता है, उससे भी परे है। ठीक है ना। और आत्मा जो है हर युग के साथ साथ उसकी जो है रूप जो है उसका बदलता है, उसकी स्टेजेस बदलते, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, इस तरह का ये चलता रहता है, साइकिल में आती है। परमात्मा उस साइकिल में भी नहीं आते। ठीक है। और एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द आता है जिसको आपने सुना होगा, वो है आत्मा के लिए
आत्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है। आवाज फिर वो थोड़ी हो रही है। आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, परमात्मा के लिए यह शब्द नहीं यूज किया जाता है। ठीक है। तो आत्मा अपने ही मित्र और अपने ही शत्रु है। हाँ। ओके। कैसे है? कि क्या आप अच्छे विचार करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, या तो अपने दोस्त बनेंगे आप? अपने कर्मों के जरिए नहीं, विचारों के जरिए। विचारों के जरिए। विचार से कर्म तो बाद में, पहले विचार आएंगे ना आपके पास। अच्छा, विचारों के जरिए। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे किसी के बारे में, अपने बारे में दुखी होंगे, तो आप अपने शत्रु हुए। तो एक्शन से भी तो होते हैं। एक्शन तो सेकेंडरी पार्ट है भाई। हाँ, पहले विचार आएगा तो फिर हम एक्ट। हाँ हाँ हाँ। ओके। इसीलिए कहा जाता है व्यक्ति हर काम 2 बार करता है। हर काम यू आर डूइंग 2 times, वन इन योर माइंड एंड देन योर फिजिकल एक्शन। ठीक है ना? परमात्मा का ये फिलॉसफी नहीं है। तो वो तो करता है, शुद्ध है, पवित्र है। हाँ, वो सिर्फ दाता है एंड उसकी एनर्जी खत्म नहीं होती है। आत्मा की एनर्जी खत्म होती है। आत्मा बैटरी लो हो जाती है, डीम हो जाती है, कभी बहुत जलती भी है। परमात्मा का एवरग्रीन, सदा जगती ज्योत है ना जी। हाँ। तो अब ये सारी चीजों के साथ साथ परमात्मा के साथ हमारा रिलेशनशिप, आत्मा और परमात्मा का रिलेशनशिप, इसलिए एक भक्ति में आपने गीत सुना होगा, तमैव माता च पिता तमैव बंधु सखा तमैव विद्या द्रविड़ तमैव। तो ये जो है किसी व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया है, किसी देवता के लिए भी नहीं कहा गया है। आत्मा का आंतरिक आवाज है परमात्मा के प्रति। ये परमात्मा का क्या है? आंतरिक आवाज है, इनर वॉइस है परमात्मा के लिए। इनर वॉइस। हाँ, क्योंकि तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही माता हो, तुम ही सब कुछ हो, तुमसे ही सब कुछ मेरा। तुम ही मेरे पति हो, परमेश्वर हो, तुम ही मेरे भाई हो, सखा हो, बंधु हो, तुमसे ही ज्ञान मिलता है, तुम ही मेरे टीचर हो, गुरु हो। बाप, टीचर, गुरु, सदगुरु, सब कुछ मेरा, तुम ही तुम हो। क्योंकि परमात्मा एट ए टाइम तीनों ही रिलेशनशिप में आत्मा का कल्याण करने के लिए उसको फीडिंग करता है। एक पिता बन के उसको प्यार देता है, एक टीचर शिक्षक बन के उसको ज्ञान देता है, और सदगुरु बन के उसको साथ भी ले जाता है परम धाम। तो ये तीनों ही रूप में परमात्मा आकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। ये 3 चीजें एक ही व्यक्ति के साथ किधर भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। माता पिता भी है, बंधु सखा भी है, टीचर भी है, और सदगुरु भी है। सदगुरु भी है। तो ये बड़ा वंडरफुल चीज है, और इसके माध्यम से हम उन्हें याद कर सकते हैं, उन्हें कनेक्ट हो सकते हैं। सारे दुख हर जाता है इसमें। और उसकी जो पावर है उसे क्या कहते हैं, परमात्मा की महिमा क्या है और आत्मा की महिमा क्या है, ये भी जानना बहुत ही अच्छी जो है इंफॉर्मेशन है। जैसे आत्मा के लिए कहा जाता है शांत स्वरूप, और वही चीज परमात्मा के लिए कहेंगे सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, ओशन ऑफ लव, पीस, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ पावर। परमात्मा के लिए हर जो उसकी महिमा है उसमें सागर की उपमा दी जाती है। उनके पास अथाह है, खत्म नहीं होता। इसीलिए गीत भी आपने सुना होगा सीमा फिल्म का, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के हम प्यासे। तो आत्मा उसके सामने बहुत ही छोटी है, एकदम छोटा, लेकिन वो क्योंकि उसके आशीष मिलती है, उसे अपना माता पिता कहने की वजह से
ये अपने आप को बड़ा फील करता है, मास्टर फील करता है। नहीं तो परमात्मा के साथ हमारी कोई तुलना नहीं है। हम छोटी बिंदु स्वरूप है और वो सागर है। तो कनेक्ट होने से वो मास्टर बन रहा है। अच्छा, राइट। हाँ, किसी बड़े व्यक्ति के साथ आपकी पहचान हो जाती है तो आपको खुशी होती है, आप एक डेयरिंग फील करते हैं, आप निश्चिंत रहते हैं और कभी भी उससे कोई भी काम करवाना हो, एक फोन से आपका काम हो जाएगा, है ना। तो ये मास्टरी होने का अभिमान फिर लोगों को हो जाता है। फिर कहते हैं हमारे सब में भगवान है, हम ही भगवान हैं। रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आप मास्टर हो, वेरी गुड, लेकिन मैं भगवान हूं, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट फिर से आ जाता है। तो क्योंकि आत्मा के अंदर प्यूरिटी की कमी है, नम्रता की कमी है, इस वजह से ये चीजें आ जाती है। क्योंकि आत्मा के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें अभी काम कर रही है, तो इस वजह से ये चीजें आ जाती हैं। अगर परमात्मा को सही ढंग से आप समझेंगे तो आपकी आंखों में प्रेम के आंसू ही बने रहेंगे। यू कैन नॉट, आपके पास कोई शब्द नहीं रहेगा कि क्या बयान करूं मैं इसमें। जैसे सूरज को दिया दिखाने के समान। तो वो चीजें हम लोग उसको समझ लिया, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और कनेक्ट हो गए तो अहो भाग्य, कि आपका भाग्य बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और परमात्मा का सिर्फ एक जन्म नहीं बनाता, आपका कंटिन्यू सारे ही जन्मों को आप ठीक कर सकते हैं। परमात्मा एक मैजिकल आपको ज्ञान देता है, उस ज्ञान के आधार से आप पूरे संसार में 84 जो भी साइकिल्स है, बर्थ है आपका 84 का, वो चक्र को ठीक कर सकते हैं आप। हम लोग तो एक जन्म में ही परेशान होते हैं, परमात्मा आपको अनेक जन्मों का कल्याण करने आते हैं। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। अब जितना हमने इन चीजों को मंथन करेंगे उतना हमारे जीवन में उसका जो है एसेंस आता जाएगा। और वो एसेंस इतना जो आपको सुकून देगा, और वो सुकून ऐसा है कि यू कैन नॉट, उसमें आप कोई चीज को बता नहीं सकता। गूंगे की मिठाई कहा जाता है इसी को। आपने मिठाई खा ली लेकिन आपके शब्द नहीं है, इसलिए आप बता नहीं सकते। इसीलिए ये चीजें, और वो अनुभूति इतनी सुंदर है, यहाँ पर आप यू फील एज ए एम्पायर। और वहाँ आप संगीत या धुन है उनकी, वो बिना इंस्ट्रूमेंट की वो धुन की आप फील करेंगे। उस साज में आप खो जाएंगे, डूब जाएंगे, और आपका पूरा शरीर लाइट हो जाएगा और आपकी आत्मा प्रकाश में हो जाती है। और वो टाइम पे वो फीलिंग आ जाती है आपको, यू कैन नॉट से एनीथिंग, बस आपकी आंखों से कल्याण की भाव सबके लिए निकलता है। एंड आप विदाउट टॉक यू कैन लिव। आपको वो अनुभूति इतनी सुंदर हो जाएगी, परमधाम में आत्मा का स्थिति में आप स्थित हो जाएंगे यथार्थ रूप से। उस भगवान को, उस परमात्मा को बाप, टीचर, सदगुरु के रूप में याद करना शुरू करेंगे। हर एक बाप के रूप में कुछ समय, टीचर के रूप में कुछ समय, सदगुरु के रूप में कुछ समय, या अन्य और कोई भी रिलेशनशिप, आप जो भी आपके अंदर कमी है उसको आप उसमें पूरा कर सकते हैं। उसमें बैठ जाने से कि आपको जो है, क्योंकि आपने उस परम आनंद में खो गए थोड़ी देर के लिए, तो जैसे ही आप फिजिकल अपीयरेंस में आएंगे आपको बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। यू डजंट वांट टू टॉक एट ऑल। वो टचिंग जैसे आ जाएगा, एंड वंस यू कैन फील द थिंग, आपको किसी से भी बात करने का आपका कोई संकल्प ही नहीं आएगा। कोई बात कर रहे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि ये भी कोई चीज है। क्यों?
क्योंकि जो बातें हो रही है वो बहुत छोटी जगह पे हो रही है। आवाज सिर्फ एक छोटे से स्पीकर की तरह एक जगह पूरे यूनिवर्स में एक छोटा सा ग्लोब है, एक छोटा सा गेम की तरह, फुटबॉल की तरह समझ लो। और वो ग्लोब इतना बड़ा है जो पूरी तरह से परमात्मा की जो दुनिया है, जो शांति से संपन्न है, उसका थोड़ा सा भी आपने अनुभव किया एक पल का, एक घड़ी का, और फिर आपको यथार्थ अनुभव आत्मा करती है। एंड मुझे ये अनुभव हुआ था फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था। तो मैं कम मेडिटेशन रूम में बैठा काफी देर तक और बाहर आ गया। सीढ़ी से चढ़ना होता है, उधर फर्स्ट फ्लोर पे था मेडिटेशन रूम, एंड मैं बातें करके कम्युनिकेट करके नीचे उतर रहा था। तो सीढ़ी से जो अपोजिट डायरेक्शन में लोग आ रहे थे, ऊपर जा रहे थे, दे वर टॉकिंग। तो मुझे लगा ये लोग बात क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर दे टॉकिंग, आई एम आस्किंग। तो इस तरह के कई फीलिंग्स आते हैं आपको। तो इसमें जितना आप इन चीजों को समझेंगे, आत्मा परमात्मा का डिफरेंस, परमात्मा का कर्तव्य और आपके अपने अस्तित्व के बारे में, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। जितना आप इनको समझेंगे उतना ही आपको जो है खुशी मिलेगी। बिल्कुल यूनिवर्सल अनुभव है ये, बिल्कुल यूनिक है। सोल जिसको कहते हैं, वो परमात्मा के साथ जैसे ही जुड़ जाती हैं, उसके अंदर जो है वो डायमंड बनना शुरू हो जाता है, उसकी डार्कनेस खत्म हो जाती है, उसके अंदर ओरा उसका जो है लाइटनेस आना शुरू हो जाता है उसकी धीरे धीरे। जैसे चंद्रमा है, फुल मून है, धीरे धीरे फिर उसके कलाएं कम होती जाती है, अमावस्या आता है। जैसे आज के कलयुग में आत्मा सब अमावस्या में है, डार्कनेस में है, और जैसे सूर्य के साथ जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे उसमें लाइट का ओरा चढ़ने लगता है, और वो कंप्लीटनेस तक वो एनर्जी आपको रिसीव करना है। जैसे ही आप वो कंप्लीट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप इस दुनिया में नहीं रह सकेंगे, क्योंकि आपको जो ओरा आपके पास है ना, वो ओरा जहां पर आपका कनेक्शन है वहीं पर आप जाएंगे। तो वो ऊपर ही है सुप्रीम, तो उसके पास ऑटोमेटिकली आप चले जाएंगे, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। कंप्लीट वो लाइट आ जाते ही ऑटोमेटिक आत्मा उड़ने शुरू कर देगी। आज भी हम लोग उड़ना चाहते हैं, लेकिन ब्लैकआउट है, एनर्जी नहीं है, पूरी जो एनर्जी थी, पेट्रोल थी, हमने खत्म कर लिया है, तो उड़ेंगे कैसे, है ना। तो जैसे ही वो आप रिसीव करना शुरू करेंगे, ऑटो हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है। तो कल हम लोग जो है परमात्मा का कर्तव्य क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे थोड़ा सा तो मैंने बता दिया आपको कि परमात्मा का 3 कर्तव्य है। वो ब्रह्मा के द्वारा रचना रचते हैं, और ऑटो शंकर के द्वारा बुराइयों का विनाश होता है, और ये दोनों काम में ऑटो चलता है, ठीक है। हेलो आवाज आपके बीच में रुकी थी। क्या भी आप बोल रहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला है। ब्रह्मा पालन कर, ब्रह्मा सृष्टि रचयिता है, विष्णु पालक है, और शंकर के द्वारा डिस्ट्रॉयर है। तो डिस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन दोनों साथ में चलता है। तो अब जो काम चल रहा है वो ब्रह्मा एवं शंकर का ऑटो काम चल रहा है। एक तरफ रचना हो रही है, दूसरी तरफ विनाश हो रहा है। और ये दोनों कार्य पूरा होने के बाद ही आपको विष्णु के द्वारा पालना जो है वो होती है, ठीक है। और ये कार्य परमात्मा को अपने संगम पे कुछ समय के लिए आकर करना पड़ता है। तो इसकी डिटेल जानकारी अपन कल सुनेंगे। आप मेरे को 2-3 चीजें आपको बताई थी जो पूछना है आपको। मैं भूल जाऊंगा तो फिर वो रह जाएगा आपके पास, ठीक है। हेलो जी, जो मैंने पूछना था आपसे वो कह रहे, वो तो आप कह रहे हो ना जब वो चैप्टर आएगा तब मैं पूछूंगी कि परमात्मा, जैसे मैंने अभी पूछा था, परमात्मा हर जगह महसूस किया जाता है, ये वाला। ये तो हो गया अपने। हाँ और क्या था मेरा क्वेश्चन? ये सब करते हुए मुझे ये लग रहा है वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट आत्मा एंड परमात्मा, वी डिडंट टॉक अबाउट बॉडी एट ऑल।
चाहे वो 5 तत्वों से बना है, तो बॉडी का तो मेन रोल तो है ना हमारे जीवन में, तो हम उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? नहीं, वो धीरे धीरे आ जाएगा ना उसके बाद में। अच्छा, क्या है देखो, इसीलिए मैं क्वेश्चन नहीं पूछती, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको कवर किया जाएगा लेटर ऑन जाएगा। और एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये होना चाहिए, अगर आपको पेड़ बढ़ाना है तो जड़ में पानी देंगे क्या पत्तों में पानी देंगे आप? हेलो, जड़ तक ही जाएगा पानी, तो जड़ में जाएगा तो पत्ता आगे बढ़ेगा ना। हाँ, तो मेन है बीज, बीज पे काम करो अपने आप। ये तो शरीर एक झाड़ है ना, बीज अगर आपका स्वस्थ है, मस्त है, तो आपका पेड़ तो अच्छा ही होगा। बीज अगर खराब हो गया है तो झाड़ भी खराब है। तो काम तो बीज पे करना है ना आपको। तो वो चीज है, इसलिए परमात्मा ज्यादा वो विस्तार उन चीजों पे नहीं ज्ञान देता है जिसका जरूरत नहीं है, उतना ही देता है जितना आपका कल्याण हो। तो मेनली आत्मा और परमात्मा। हाँ, परमात्मा क्या है और आत्मा के क्या है, गुण क्या है। देखिए इसी से आपका जीवन बनता है जी। बाकी सब चीजों में वो तो ऑटो है। आपका मेडिसिन या कोई भी चीज आपके पास है, आप पावरफुल है तो आप हर चीज कर लेंगे ना। आप वीक है तो कोई काम ही नहीं होगा ना आपसे। तो परमात्मा आकर क्या है, वो सर्वशक्तिमान है, तो वो शक्ति आपको देने का काम करता है। और शक्ति का जो स्रोत है, कैसे आप तक शक्ति पहुंचेगी, वो विधि बताता है। तो अभी तक जो लर्न किया उसमें तो प्योरिटी मुझे लग रहा है, तो थॉट्स शुड बी वेरी प्योर एंड पॉजिटिव। जो जितना अभी किया उसका तो मैं कंक्लूजन जो देख रही हूँ, तो माय थॉट शुड बी वेरी प्योर। जितनी वो उसको हम प्योरिटी लाते जाएंगे, हमारा कनेक्शन परमात्मा से स्ट्रांग होता जाएगा। और प्योरिटी लाने की जरूरत ही नहीं है, आत्मा और परमात्मा से चिंतन शुरू हो जाता है तो प्योर ही हो जाता है। हाँ, तो उसमें सोच में प्योरिटी लाएंगे तो चिंतन होएगा। नहीं, कुछ लाने का जरूरत नहीं है, आप सही चीज पे सोचना शुरू कर दो, सही जगह पे संकल्प रखो। अभी कंप्यूटर में बहुत सारे कीज है, लेकिन जो की आपका काम करता है एंटर दबाओ, उसके बाद ही नेक्स्ट पेज आएगा, तो आप बाकी सब चीजों पे क्यों जाएंगे? वैसे ही हाँ, तो थॉट के ऊपर तो वो करना है ना। थॉट तो जैसे कि मुझे कुछ ये एक पानी का गिलास रखा है, अगर मैं ये सोच रही हूँ ये गिर जाएगा, उसकी बजाय ये सोचो नहीं रखा है, अभी ठीक है अभी पी लोगे ना। तो सोच तो मेरी पॉजिटिव, मुझे शुरू में तो एफर्ट करनी पड़ेगी ना। तो शुरू में तो करना ही पड़ेगा ना, शुरू में सारा क्लैशेस। हाँ, जैसे अपने ड्राइवर और उसका कार और ड्राइवर का चलाने में थोड़ा दिक्कत होगा ना आपको। हाँ, शुरू राइट। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। वो करना पड़ेगा। जी, शुरू में तो स्टीयरिंग को हमने इधर उधर भी देखते हैं, स्टीयरिंग पे भी ध्यान रखते हैं, कोई कार ना लग जाए कुछ। आफ्टर दैट वो अपने हो जाता है। हाँ जी जी। तो आज यही पर पूरा करते हैं, कल फिर मिलते हैं, है ना? सर।